नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लो हो गई मीटिंग खत्म के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी बीजीटी संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी को लेकर हुई मीटिंग के बारे में। मीटिंग के साथ साथ अगर बात की जाए सीएम योगी के साथ साथ हम बात करेंगे चेयरमैन के बारे में, जिसमें टीजीटी बीजीटी 2022 की परीक्षाओं को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है। टीजीटी बीजीटी की नई एग्ज़ाम डेट की घोषणा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए इस महीने होगी टीजीटी बीजीटी परीक्षा के बारे में, इसको लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी बीजीटी 2022 के बारे में। मैंने आप सभी को लगातार जानकारी दी थी, लगातार आपको बताया था कि टीजीटी बीजीटी परीक्षाओं को लेकर शासन स्तर पर जो बैठकों का दौर है वो जारी है और उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो यही थी कि टीजीटी बीजीटी परीक्षाओं को लेकर शासन पर भी दबाव बना हुआ था। चेयरमैन को भी इसी वजह से हटाया गया था क्योंकि आप जानते हैं कि जो चेयरमैन थे वो लगातार बार बार परीक्षाओं में कहीं न कहीं विफलता पा रहे थे, परीक्षाएं नहीं करा पा रहे थे और परीक्षाएं नहीं होने से निश्चित तौर पर आयोग के ऊपर भी दबाव बना हुआ था कि किस तरीके से इन परीक्षाओं को कराया जाए, किस तरीके से ये परीक्षा जो है वो आयोजित हो। और इसको लेकर जब चेयरमैन ने अपना इस्तीफ़ा दिया, सचिव को हटा दिया गया, तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा जो कारण था वो टीजीटी बीजीटी की परीक्षा को लेकर ही बना हुआ था। और अब एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने और निकल कर के आ गई है और ये जानकारी है टीजीटी बीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर। एग्ज़ाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए कब आपकी परीक्षा होने जा रही है इसके बारे में। असल में सीएम योगी के माध्यम से क्या होता है, जो कार्यवाहक चेयरमैन है उनको कहीं ना कहीं लखनऊ बुलाया गया था। लखनऊ जाकर के उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी। कार्यवाहक चेयरमैन राम सुचित जी आप जानते हैं और आपको मैंने कई बार ये भी बताया है कि जो कार्यवाहक चेयरमैन राम सुचित जी हैं इन्होंने परमानेंट चेयरमैन पद के लिए आवेदन भी किया है। अब परमानेंट चेयरमैन की जब बात आती है तो एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मैंने आपको पहले भी बताई है कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इन्हीं को यहाँ पे चेयरमैन बना दिया जाए। उसकी वजह भी मैंने आपको बताई थी कि पहली तो ये कि इन्होंने आवेदन किया है, दूसरी ये कि कार्यवाहक चेयरमैन है, तीसरी सबसे बड़ी ये है कि इनको बनाया जाता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा ही होगा क्योंकि आप जानते हैं जब नए चेयरमैन आएंगे तो नए चेयरमैन का पहले नाम फाइनल होगा, नाम फाइनल होने के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर उनकी जो नियुक्ति है वो होगी। तो ऐसी कंडीशन में निश्चित तौर पे आप सभी के लिए जो चेयरमैन पद को कहीं ना कहीं खाली रखने में ज़्यादा समय लगने के बजाय इनको चेयरमैन बना देने से ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि शासन के माध्यम से इनको ही चेयरमैन बना दिया जाए। और चेयरमैन की अंतिम आवेदन तिथि मैंने आपको बताई भी थी कि 25 तारीख के बाद आप सभी के सामने अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिल जाएगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन कौन होंगे। अब ये तो डिपेंड करेगा शासन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप सभी के सामने है जिसमें आपके अगर देखा जाए तो राइट साइड में देखने के लिए मिलेंगे राम सुचित जी, जहाँ पे आपकी राइट साइड की बात की जा रही है, और लेफ्ट साइड में आपकी अगर हम बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनके माध्यम से इनकी जो कहीं ना कहीं एक मीटिंग है या कहा जा सकता है मुलाकात देखने के लिए मिलती है और मुलाकात के क्रम में जो भी चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन काम की और मुद्दे की बात बेहद महत्वपूर्ण है, वो है टीजीटी बीजीटी परीक्षाओं के बारे में। और मैंने आपको कई बार बताया था कि शासन ने लगातार अधिकारियों को लखनऊ बुलाया है, शासन के अधिकारी लखनऊ जाकर के बार बार सीएम योगी के सामने रख रहे हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो यही थी कि जो वर्तमान चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि हम परीक्षाएं कराना चाहते हैं अगर शासन हमें परमिशन दे दे तो। बड़ी चीज़ ये है कि शासन के माध्यम से इनको बुला कर के जानकारी मांगी गई और मैंने आपको बताया भी था कि शासन की तरफ से दिशा निर्देश मिले हैं कि आप परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करते रहें, बाकी के जो भी डिसीज़न होंगे वो नए चेयरमैन के आने के बाद ले लिए जाएंगे। तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और जो रही बात डिसीजंस को लेकर है वो आप सभी को जल्द देखने के लिए मिल भी जाएगी।
अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली, मैंने इसके बारे में जानना चाहा कि आखिर इस मीटिंग में डिसीज़न क्या हुआ टीजीटी बीजीटी परीक्षाओं के बारे में और नई भर्तियों को लेकर। तो जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं आप सभी के लिए परीक्षा के बारे में। पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। असल में पहले आपकी टीजीटी की परीक्षा की बात कर लेते हैं, फिर बीजीटी की बात करेंगे, क्योंकि टीजीटी की बात इसलिए पहले कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो ये हैं कि जो कार्यवाहक चेयरमैन के माध्यम से बताया गया कि पीजीटी की जो परीक्षा है उसको तो स्थगित कर दिया गया है और वो परीक्षा अब कब होगी उसकी नई तारीखों पर ही डिसाइड किया जाएगा। तो उस पर उन्होंने कहा, शासन की तरफ से जो मुझे चीज़ें पता चली हैं, शासन का इस मामले को लेकर कहना ये है कि जो पीजीटी की परीक्षा की तारीखें वो नए चेयरमैन के आने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कब ये परीक्षा होगी। तो पीजीटी के बारे में तो पूरे तरीके से कंफर्म कर दिया गया क्योंकि वो परीक्षा पहले स्थगित हो चुकी है, तो उसमें तो कुछ होना नहीं है। अब ये तो बात होगी पीजीटी के बारे में, लेकिन रही बात टीजीटी को लेकर, क्योंकि टीजीटी के बारे में बताया गया कि इसकी परीक्षा की तारीख आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है आप सभी के लिए दिसंबर में, और दिसंबर में परीक्षा कराए जाने के लिए अभी भी नवंबर महीने का पूरा समय बाकी है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 1.5 महीने का समय बाकी है। तो 1.5 महीने में इस परीक्षा को कराए जाने के संबंध में जो कार्यवाहक चेयरमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो प्रोफार्मा है, अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो रखी उनके सामने। अब डिसाइड करना है शासन को कि क्या वो परीक्षा इसी तारीखों पे हो पाएगी। अगर ज़्यादा समय डिसाइड करने में लगा तो फिर परीक्षा नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। जो मुझे जानकारी मिली है वो आपको बता रहा हूँ। उनका कहना ये था कि अभी तो समय है परीक्षा कराने के लिए, 1.5 महीना भी अभी परीक्षा में हो सकता है कि तैयारियां करा ली जाएं, लेकिन अगर शासन ने परमिशन नहीं दी और ये कहा कि भाई हम और समय लेते हैं या फिर चेयरमैन के आने का इंतज़ार करते हैं, तो फिर चीज़ें बदलेंगी। क्यों बदलेंगी वो चेयरमैन की तरफ से भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। वो तो चीज़ें इसलिए बदल जाएंगी क्योंकि फिर जब नए चेयरमैन आएंगे 25 तारीख के बाद अगर वो आते हैं तो आते ही चीज़ों को समझने में समय लगेगा कम से कम 1 सप्ताह का, और 1 सप्ताह अगर उन्होंने चीज़ों को समझने में लिया तो फिर निश्चित तौर पर परीक्षा में और ज़्यादा समय लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, सीएम योगी के साथ मुलाकात हुई है, चेयरमैन ने अपनी तरफ से सारी चीज़ें रख दी हैं, चाहे वो टीजीटी बीजीटी परीक्षाओं को लेकर हो या जो आपके इंटरव्यू कराने उनके बारे में। अब जो डिसाइड करना है वो शासन को करना है। शासन की तरफ से अगर दिशा निर्देश मिलते हैं परीक्षा को लेकर तय तारीखों पर तो ये परीक्षा उसी तारीख पे होगी, और अगर नहीं होता है तो फिर नई तारीख की अनाउंसमेंट होगी, और नई तारीख की अनाउंसमेंट तभी होगी जब नए चेयरमैन कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, और उसमें भी ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 सप्ताह इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले 7 दिनों के अंदर नए चेयरमैन आपके सामने होंगे और उसके बाद टीजीटी बीजीटी को लेकर जो नई तारीख है फिर वो भी आ जाएंगी। अगर ये परीक्षा दिसंबर में कराए जाने पर शासन परमिशन दे देता है तो अभी तक तो चीज़ें नए चेयरमैन के आने पर ही टिकी हुई हैं। चेयरमैन ने अपना जो पक्ष है वो सीएम योगी के सामने रख दिया है, लेकिन फाइनल डिसीजन सरकार का होगा, यानी कि शासन का होगा। तो ये बात हो जाती है इस मीटिंग को लेकर। जो भी चीज़ें मुझे पता चली मैंने आपको बता दी। कुछ और नया पता चलेगा तो नए वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।